हालेलुया हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करते इस नए महीने के लिए। पिता, आपने इस नए महीने को आशीष करके दिया, हम धन्यवाद करते हैं। पिछले महीना पंखों की आड़ में छुपाए रखा पिता, एक नया महीना दिया, हम धन्यवाद के नए महीने में ये आंसू से भर जाए पिता। और प्रभु जी, पूरे महीने अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखे, जो काम होने को पिता, सारे काम पिता सफल हो जाए इस महीने, रुकावटें बाधाएं सब दूर होने पाए। और ये नया महीना इनके परिवारों के लिए पिता आशीषमय हो जाए, रुका हुआ काम शुरू हो जाए और हर एक कामों के ऊपर आपकी आशीष आने पाए पिता। इस महीने में ये आगे बढ़ने वाली हो जाए और सफलता की ओर बढ़ने वाली हो जाए, यही प्रार्थना करते पिता। जितने लोग अपने बीच को बोया है, भेंट दान दसमत डाले हैं पिता, आपके कार्य के लिए, आपके राज्य भोत्री के लिए, इन सबों को ब्लेस करे पिता। इनकी कमाई के ऊपर आपकी आशीष उतरने पाए। जितने पैसे बच्चा है पिता, भेजने के बाद उस पैसे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पूरे महीने पिता पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता। और पिता पूरे महीने उस पैसे में पिता आशीष से रहने पाए और हर एक जरूरतें पूरी हो जाए पिता। और पिता जो है पिता इसमें फलवंत हो जाए और आपकी आशीष इस नए महीने में इनके जीवन में उतरने पाए। आपने इन्हें ब्लेस किया, धन्यवाद करते आप। मैं प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस नए महीने के प्रॉमिस वचन की सभा में। और परमेश्वर इस महीने आपसे कह रहा है, पहले की नाई मैं तुझे बनाऊं। बुराई वाली नहीं बल्कि अच्छाई, आपने जो खोया था, जो आपके जीवन में नुकसान हुआ था, परमेश्वर आपके जीवन में उन आंसुओं को भेज रहा। और ये मैसेज उनके लिए जो पहले मसीह में बने थे, लेकिन आज वह मसीह से अलग हो चुके हैं। पहले प्रभु के लिए आगे आते थे, लेकिन आज अपने हाथों को खींच लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। सही समय पर आपको अपनी आंसुओं से, अपनी बरकत से भरेगा मेरे प्रियो। अपना विश्वास मत खो, अपना हिसाब मत खो। हालेलुया। हम अपने विश्वास में बने रहें, हम प्रभु के पीछे चलें और उसकी आज्ञाओं पे हम चलते रहें, परमेश्वर हमें आशीष देगा। वचन कहते हैं यूसुफ पहले अध्याय के 7 वचन, इतना हो कि तू हिसाब बांध और दृढ़ हो जा। हालेलुया। क्या करना है? हमें विश्वास रखना है, सब्र रखना है, धीरज रखना है, उतावली नहीं करना है। क्योंकि जो उतावली करता है, जो जल्दबाजी करता है, उसमें शैतान कार्य करता है। लेकिन धीरज को पूरा काम करने दो ताकि तुम आशीषित हो जाओ। हालेलुया। योएल दूसरे अध्याय के जब उसके हम 26 वचन को देखेंगे तो यहाँ कहता है, तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। हालेलुया। वचन क्या कहता है? तुम पेट भर खाओगे, यानी कि जो आप कमाते हैं आप उसमें पेट भर खाएंगे, इधर उधर नहीं जाएगा, फालतू खर्चे नहीं होंगे, बल्कि तुम उसमें खाओगे और तुम तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम लोगे। हालेलुया। आशीष मिले या ना मिले, हम उसके पीछे चलें। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा है, मैंने तुझे दुख की भट्ठी से परख कर चुन लिया। तो जब हम परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे तो हम आशीष को आगे चल कर पाएंगे। जो तुम मांग रहे हो उससे बेस्ट, उससे अच्छा देगा। और परमेश्वर तुम्हें पहले की नाई अपनी आंसुओं से भरपूर करेगा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसके स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। और वह आपसे आज कह रहा है यिर्मयाह 33 अध्याय के 3 वचन के अनुसार, ध्यान से सुनिए, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिससे तू अभी नहीं समझ। इस नए महीने में आपको पहला क्या करना है? प्रार्थना में जीवन बिताना। हालेलुया। प्रार्थना में जीवन बिताना है और परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है। दूसरा, प्रार्थना में जीवन बिताना है, उस पर भरोसा रखना है। कब तक भरोसा रखोगे? अंतिम क्षणों तक। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य हमें, प्राण दे तक विश्वास रख, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूं। हालेलुया। तो हमें विश्वास रखना है, प्रार्थना करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है और हमें दृढ़ता से प्रभु के पीछे चलना।
हालेलुया। शैतान की युक्तियों को असफल करो यीशु के नाम में और उस पर जय को पाओ। शैतान चाहता है कि आप प्रभु के करीब ना आए, इसीलिए वह समस्या, चिंता, परेशानी, दुख, दर्द आपके जीवन में भेजता है ताकि आप परमेश्वर से अलग हो जाए। क्यों ऐसा करना चाहता है? आपके लिए आशीष आगे रखा है, बड़ी आशीष रखा है, और उस आशीषों से वंचित करने के लिए वह आपके जीवन में अटैक कर रहा है। हालेलुया। विश्वास को मजबूत करो, विश्वास को मजबूत करो, वो तुम्हें अपनी आंसुओं से भरने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपके घर, आपके परिवार में अपनी आंसुओं को प्रकट करना चाहिए। बंधन आपके जीवन से, आपके घरों से टूटेगा जब हम 3 काम करेंगे: प्रार्थना, भरोसा और उसके वचन में हम बने रहेंगे। तो जो आपके घरों में बंधन है, वो बंधन यीशु के नाम में टूटेंगे। पिताजी, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं देख रहा हूं बहुत से घरों में इस समय बंधन है, नशे का बंधन, कर्ज का बंधन, बीमारी का बंधन, दुख, लड़ाई झगड़े, जो श्राप है, जो लड़ाई झगड़े ब्लैक मैजिक की तरफ फेंका गया है, घर में अशांति फैली है। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम ये बंधन टूट जाए, इनका घर आजाद हो जाए, इनके बच्चे जो बिगड़ चुके हैं बन जाए, अंधकार की आत्माओं से, नशे की आत्माओं से इनके बच्चे बाहर निकलने पाए, और पिता इनका घर, इनके परिवार में पिता आशीष और चंगाई और उद्धार आ जाए। आमीन। हालेलुया। हम विश्वास, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करे। हालेलुया। बंधन से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। कर्ज में डूबे हुए, कर्ज के बंधनों से परमेश्वर आपको आजाद, चिंता के बंधन में बंधे हुए, परमेश्वर चिंता के बंधन से आपको आजाद, बीमारी के बंधन में बंधे हुए हैं, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता है, कोई ना कोई समस्याएं आती है, कमाई का पूरा पैसा आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपकी कमाई पर आशीष कैसे देगा? प्रार्थना, भरोसा और उसके पीछे चल। हालेलुया। मैं तुझे पहले की नाई बनूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे घर को आशीष दूंगा, मैं तेरे परिवार को आशीष दूंगा, मैं तेरे बाल बच्चों को आशीष दूंगा। लेकिन वो आशीष हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यीशु के पीछे चल, उसकी आज्ञाओं को पालन करके हम आशीष के वारिस बन सकते हैं। बंधन यीशु के नाम में टूटेंगे, जैसा कि कहता है वचन। देखिए यिर्मयाह 33 अध्याय के 7 वचन, मैं यहूदा और इज़राइल के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले की नाई बसाऊंगा। तुम्हारा जीवन पहले तो खुशहाली था, अब दुख है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पहले आनंदमय जीवन था, पहले घर में सुख शांति था, एकदम अच्छे से लाइफ चल रही थी, लेकिन अचानक से लाइफ ने करोड़ बदल दिया और अशांति की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्माएं कार्य, जिस कारणवश घर की माहौल बिगड़ गया। परमेश्वर कहता है मैं उस बंधुआई से तुम्हें छुटकारा दूं और तुम्हें पहले की नाई बना। हालेलुया। मैं देख रहा हूं बहुत से घरों में पहले सब कुछ अच्छा था, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे थे, खुशहालियां जीवन चल रहा था सब कुछ, लेकिन अचानक से करोड़ बदली और अशांति की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्माएं आपके जीवन में, आपके घरों में कार्य करने लगी। हालेलुया। ये सब शैतान का कार्य है। मेरे प्रभु के पीछे चल, कमाई चाहे कितनी भी क्यों ना हो, 10वां अंश निकाल। चाहे आप 1000 कमा रहे हो, चाहे 100 रुपये कमा रहे हो, चाहे 10,000 कमा रहे हो, चाहे 1 लाख कमा रहे हो, अपनी कमाई का 10वां अंश प्रभु के कार्य के लिए, आपकी कमाई पर आशीष है। उसके बदले परमेश्वर तुम्हारे घर में सुख और शांति देगा, आशीष देगा। 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना में एक बार हम देने वाले नहीं, बल्कि हर महीना अपनी कमाई का 10वां अंश देने वाले हो जाए। बहुत से भाई बहनों को कभी कभी 3 महीना, 4 महीना में सैलरी मिलती है, तो एक ही महीना का 10वां अंश निकालेंगे, बाकी 3 महीने का 10वां अंश कहाँ गया? हालेलुया। हर महीने चाहे सैलरी 2 महीने, 3 महीने में भी आए, एक साथ मिले, तो सबका 10वां अंश निकालना। प्रभु तेरी कमाई पे आशीष, तेरे घरों में बरकत देगा, आशीष देगा। मैं यहूदा और इज़राइल के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा, सारे बंधन यीशु के नाम में टूटेंगे और तेरे सारे समस्याएं यीशु के नाम में दूर हो। घरों में सुख और शांति आएगी और तेरे जीवन में ब्लेसिंग आएगा, चंगाई आएगी।
देखिए यिर्मयाह 33 अध्याय के 6 वचन क्या कहते, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूर्ण शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हालेलुया। क्या कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके, नगर और घर, हालेलुया, आपके घर का परमेश्वर इलाज करेगा और निवासियों को चंगा यानी कि आपके परिवारों को चंगा करेगा और उनमें पूर्ण शांति और सच्चाई प्रकट करेगा। क्या करेगा? शांति प्रकट करेगा, आशीषें प्रकट करेगा, सच्चाई प्रकट करेगा और तेरा जीवन जो घर अंधकार में डूबा हुआ है वो अंधकार से दोपहर सा उजाला में बदल जाए। हालेलुया। तेरा जीवन अभी अंधकार से भरा हुआ है, लेकिन वो जीवन, तेरा घर, तेरा परिवार दोपहर सा उजाला में बदलने जा रहा है इस महीना। विश्वास, अगर तू विश्वास कर रहा है कि मैं प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा, हालेलुया, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं भरोसा रखूंगा, मैं उसके पीछे चलूंगा, उसके वचन की आज्ञाओं को पालन करूंगा, तो मैं कह रहा हूं तेरे घर में जो अंधकार कार्य कर रहा है, जो नशे की आत्माएं कार्य कर रही है, जो लड़ाई झगड़े की आत्माएं कार्य कर रही है, जो बिगड़े रिश्ते हैं, वो सब से परमेश्वर आजाद करने जा रहा है इस महीना और तेरे जीवन में सुख और शांति और ब्लेसिंग तेरे घरों में आने जा रहा है। हालेलुया। केवल तू इतना कर, विश्वास, प्रार्थना कर और उसके वचन के अनुसार चल। तेरे घर के हालात बदल जाएंगे, तेरे घर की परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। विश्वास, जब तू विश्वास करेगा तो अपने जीवन में प्रभु की महिमा को देंगे। जब हम विश्वास करेंगे अपने जीवन में, हम प्रभु की महिमा को देंगे, उसकी बड़ी आशों को हम अपने जीवन में रिसीव करें। यिर्मयाह 33 के 8 वचन, मैं उनके सारे अधर्म और पाप के कामों से छुटकारा करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध में किए हैं उन सबों को मैं क्षमा करूंगा। जीवन में पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, अपने पापों की क्षमा यीशु मसीह के सामने मान ले और उसे अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर ले। वो तुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और तुझे अपने राज का वारिस बनाएगा। केवल तू इतना मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा और कठिन कठिन बातों को बताऊंगा जो तू अभी तक नहीं समझा। जीवन में उलझनपन, बंधन है, आगे का मार्ग बंद नजर आ रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये जीवन में उलझनपन है, तो परमेश्वर से प्रार्थना कर। हालेलुया। वो तुझे रास्ता बताए, वो तुझे मार्ग दिखाए और जब तू उसके मार्गों पर चले अपने जीवन में तू आंसू को पाएगा। यहोशू पहले अध्याय के 9 वचन, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिसाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे। परमेश्वर क्या कहता है? हिसाव बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहे। और जब हम प्रभु के पीछे चल, उसकी आज्ञाओं को हम थामे रहते हैं, हम आशीष पे आशीष हम पाते जाते, हम ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग हम पाते जाते हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 8 वचन हमसे कहता है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। कैसे आशीष देगा? कैसे आशीष देगा? जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, जब भरोसा रखेंगे, जब उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तू जो काम करेगा उसमें तू फलवंत हो जाएगा। जो जिस पे तू हाथ लगाएगा वो काम आंसू से भर जाएगा। केवल इतना हिसाब दृढ़ हो जा, भय ना खा और निराश मत हो। परमेश्वर तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा और तेरे सारे कामों को सफल करेगा, तेरे जंजीरों को तोड़ेगा, तेरे बंधनों को तोड़ेगा, तेरे मार्गों को खोलेगा और तुझे अपनी आंसू से भरेगा। तो इतना कर कि मुझसे प्रार्थना, भरोसा रख, विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में अपनी आंसू को प्रकट करने के लिए तैयार। प्रभु इन वचनों की तरह हम सबको आशीष दे। जितने भाई बहन लोग पिछले महीना बीज को बोया है और आज और इस महीना बोएंगे प्रभु के कार्य के लिए,
उसके कार्यों के लिए, चर्च जमीन के लिए प्रभु आप सबको आशीष दें और अपनी आशीषों से भरपूर करें। आप सभी के लिए हमारी मिनिस्ट्री हर रोज 303 24 घंटा प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं इस नए महीने के लिए। आपने जो वचन पिता इस महीने दिया है पिता, ओ प्रभु इस वचन के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए, ये प्रार्थना करने वाली हो जाए, ये भरोसा करने वाली हो जाए, ये वचन पे चलने वाली हो जाए और आपकी महिमा करने वाली हो जाए पिता। इस वचन के द्वारा इन सबों को अपनी आंसुओं से भर दीजिए। पिछले महीना पंखों की आड़ में छुपाए रखा पिता और एक नया महीना हमें हमारे जीवन में आपने दिया, हम धन्यवाद करते हैं। इस नए महीने को हम आपके नाम से आशीष करते हैं। जो काम इसमें ना होने को है पिता, वो सारे काम आपके नाम से सफल हो जाए, सारे कामों पे आपकी आशे उतरने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। काम में रुकावट की बाधाएं आ रही है वो सब दूर हो जाए पिता और इस नए महीने में ये आंसुओं से भर जाएं। ओ पिता हर एक काम सफल हो जाए पिता, इनकी कमाई के ऊपर आशीष आने पाए, इनके रास्ते खुलने पाए, बंधन टूटने पाए और आपकी महिमा इस महीने इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। जो चिंता परेशानी दुख दर्द वो सब दूर हो जाए और इस नए महीने में नई आशीष आने पाए। घर की ब्लेसिंग, गाड़ी के ब्लेसिंग मिलने पाए, बच्चे की आशीष मिलने पाए, कर्ज के बंधनों से छुटकारा मिलने पाए, बीमार लोग चंगे हो जाए, नौकरी की आशीष मिलने पाए और इनको नौकरी में सफलता मिलने पाए, प्रमोशन होने पाए और पिता एग्जाम दिए हैं उन पे अच्छे नंबरों से पास होने पाए। आपके नाम से आपने ऐसे आशीष इनके जो में दे दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। जितने लोग अपने बीज को बोया है पिता पिछले महीना और आज पिता और बोने वाले इस महीना, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर आपकी आशीष से स्वर्ग से उतरने पाए, इनका जीवन इनका परिवार आशीषों से भर जाए पिता परमेश्वर। जो भी आपके कार्य के लिए अपनी कमाई में से पिता आपके कार्यों के लिए ये डालते हैं पिता, इनको ब्लेस करें, इनको अपनी आंसुओं से भरपूर करें, इनके खतों को आशीष प्रदान करें, इनका बिजनेस, इनका सैलरी, इनके बच्चे आशीष हो जाए और आपकी आशीष से इनके जीवन में स्वर्ग से उतरने पाए। हम आपके नाम से आशीष करते हैं पिता, अपनी आंसुओं से भर दीजिए, इनके कामों को सफल कीजिए पिता। चिंता परेशानी दुख दर्द इनके जीवन से दूर हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। रीमा रास्तिका राबा, यीशु के नाम यह ब्लेस हो जाए, यीशु के नाम यह आशीष हो जाए, इनके काम सफल होने पाए, इनकी जंजीरें टूटने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, इनके मार्ग खुलने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। हम आपके नाम से इन सबों को आशीष करते हैं, अपनी आंसुओं से आप इन सबको भर दीजिए, इनकी कमाई को फलवंत कीजिए, जो कमाते पिता इनमें फलवंत होने पाए। ओ पिता इनकी सैलरी बढ़ोतरी होने पाए, इनके बिजनेस से फलवंत आने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। स्वर्गीय ब्लेसिंग और स्वर्गीय आशीषों से ये आशीषित हो जाए पिता, जो कमाते पिता इनमें फलवंत होने पाए खुदा। हम आपके नाम से इन कमाई को ब्लेस करते हैं, इनके पिता नौकरी को, इनके पिता घर, इनके परिवार को हम आशीष करते हैं। आपकी आशीष से इनके जीवन में उतरने पाए पिता। जितना जो बीज बोया है उसका 100 गुना आप सही समय आने पर इनके जीवन में आंसू को लेने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितना बीज बोते हैं उन सबों को आशीष करें। जितने लोग पिता चर्च जमीन के लिए अपने बीज को बोया उन सबों को ब्लेस करें, घर परिवार को आशीष प्रदान करें और अपनी आंसुओं से भरपूर करें पिता। हम आपके नाम से आशीष करते हैं, कमाई को आपने ब्लेस किया, इन्हीं खत्तों को आपने ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं। सैलरी बिजनेस सब को आप आशीष दिया, धन्यवाद करते हैं पिता। इनके लिए काज हो खोल कर अप्रमाशीष की वर्षा आपने इनके जीवन में कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में हम इन्हें आशीष की घोषणा करते हैं। पूरे महीने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, घर से लेकर बाहर में आने जाने में यात्राओं में आप इनकी सुरक्षा प्रदान कीजिए और अपनी महिमा के लिए बहुत आयस उपयोग करें। जो काम होने को है सारे काम आपके नाम से सफल हो जाए और आपकी आशीष से इनके जीवन में स्वर्ग से उतरने पाए। हम आपके नाम से आशीष करते हैं, अपनी आंसुओं से भरपूर किया पिता, धन्यवाद। यीशु के नाम में ये प्रार्थना को मांगते, शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सकें। जितने लोग अपने बीच को बोया है प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारी मिस्ट्री हर रोज बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।